नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे कि यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर में जो भी प्राधिकरण यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें जो किसान कोटा प्लॉट मिलता है उसको लेकर आज भी बहुत लोग डाउट में हैं और सभी का ये कहना है कि आखिर क्या इसमें पैसा लगाना सेफ है या अनसेफ है। तो इन सब चीजों पर एक एक पॉइंट पर आज हम ध्यान देंगे और डिस्कस करेंगे उस विषय के बारे में कि किसान कोटा प्लॉट में निवेश करना क्या सही फैसला है या गलत फैसला है। साथियों, हमें कॉल्स और मैसेजेस के माध्यम से ये पूछा जाता है कि यहाँ ग्रेटर नोएडा क्षेत्र या यमुना क्षेत्र में खास तौर पर लोगों का निवेश करने का मन है और हर व्यक्ति यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन सभी का बजट एक जैसा ना होने के कारण प्रॉपर्टी की अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग निवेश करते हैं। कुछ लोग आबादी में निवेश करते हैं, कुछ लोग किसान कोटा प्लॉट लेते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री के प्लॉट लेते हैं, कुछ लोग कॉमर्शियल इनकम करना चाहते हैं और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ सेक्टर के प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबका अपना बजट है, सब अपने मन अनुसार यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। अब बात आती है तो उस पॉइंट पर जब हमें ये कॉल करके पूछा जाता है, जब कोई व्यक्ति यहाँ किसान कोटा में निवेश करना चाहता हो और उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हो, तो उनको लेकर जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार ये किसान कोटा है क्या। जब अधिग्रहण होने से पहले यहाँ पर किसान की जमीन हुआ करती थी, उसके बाद प्राधिकरण ने जमीन का अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण करने के बाद जो एक निश्चित दर तय करी गई उसमें किसान को मुआवजा दे दिया। मुआवजा देने के बाद उसको जमीन का कुल भाग का ग्रेटर नोएडा 6% देता है, नोएडा प्राधिकरण 5% देता है और यमुना प्राधिकरण 7% देता है। ये कुल भूमि का इतने प्रतिशत हिस्सा प्लॉट के रूप में किसान को मिलता है, जिससे कि वो आगे चल के अपना गुजारा कर सके या अपना रिहायश बना सके या वहां से आमदन का कोई स्रोत पैदा कर सके। अब बात आती है उस चीज की कि किसान अपनी जरूरत के आधार पर उसको आगे बेच देते हैं। तो ऐसा सभी के लिए नहीं है, बहुत अधिक संख्या में जो प्लॉट्स हैं वो किसानों ने अपने लिए रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा भी है कि कुछ लोग आगे उसे बेच देते हैं। अब उसको खरीदने का क्या प्रोसीजर है या कैसे वो किसान तक पहुंचता है, फिर किसान कैसे उसे आगे बेचता है, इस पर ही आज हम बात करेंगे। जब प्राधिकरण ने अधिग्रहण कर लिया, अधिग्रहण करने के बाद जो दर तय हुई उसमें उसको मुआवजा दिया जाता है किसान को। उसके बाद सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो 6% या 7% या 5% जो भी प्लॉट बनता है वो किसान को किस नाम पर दिया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले एक लिस्ट जारी करी जाती है कि इस गांव में ये किसान है जिनकी जमीन यहाँ पर ली गई है। उसके आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि वो इसमें जो प्लॉट बनता है उसके हकदार हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक लिस्ट जारी करी जाती है जिसे हर गांव के हिसाब से जारी किया जाता है। अब बात आती है उसके बाद यदि किसान अपना हिसाब लगाए, एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत तौर पर यह हिसाब लगाए कि आखिर मुझे कितना प्लॉट मिला है, उसके लिए एक पेपर है जिसको नक्शा 11 बोला जाता है। ये नक्शा 11 वो है जिसमें आपकी जमीन का कुल हिसाब होता है, कितने हेक्टेयर जमीन आपकी गई, किस दर से गई, किस वर्ष में गई, किस तारीख को आपको मुआवजा दिया गया, किस तारीख को पोजीशन ली गई और ये तमाम चीजें, कितना पैसा, कितनी रकम आपको मिली, वो सब चीजें उसमें लिखी होती है। साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा होता है कि आपको कितने मीटर का प्लॉट आपकी जमीन के एवज में जारी किया गया है। तो ये सब चीजें उसमें दी हुई होती हैं। उस पेपर को हम बोलते हैं नक्शा 11। तो तमाम लेखा जोखा उसमें होता है। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे पता करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी जो लैंड डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ये चीजें आती हैं वहां से जाकर अपना नक्शा 11 निकलवा सकते हैं। सबसे पहले आपने नक्शा 11 निकलवा लिया, उसके बाद आपको ये पता हो गया कि हमें इतना प्लॉट मिलना है। अब यहां से चीजें शुरू होती हैं। कुछ लोग निवेश करने से पहले या कुछ किसान अपना प्लॉट यहीं से बेच देते हैं। नक्शा 11 से ही आप किसान कोटा प्लॉट यदि खरीदते हैं तो उसमें किसान को, और यदि आप खरीदते हैं तो खरीदार को सिर्फ ये पता होता है कि जिस व्यक्ति से हमने प्लॉट लिया है बस उनके नाम पर इतनी जमीन गई
और उसके एवज में इतने मीटर का प्लॉट है। ये अंदाजा दिया जाता है कि आपको इतने मीटर का प्लॉट है, लेकिन उसमें ये बिल्कुल पता नहीं होता कि ये प्लॉट्स यहां पर लगाए जाएंगे या इस लोकेशन पर इनका डेवलपमेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। बस उससे सुनिश्चित होता है तो ये कि इस व्यक्ति को इतने मीटर का प्लॉट मिलेगा, जो कि अब मालिकाना हक मुझे प्राप्त हो जाएगा, मैं उस प्लॉट को खरीद रहा हूं। अब बात आती है दूसरे सेक्शन में। यदि नक्शा 11 के आधार पर आपने प्लॉट नहीं बेचा और अभी किसान के ही पास है, फिर उसमें अगला कदम यह होता है कि प्राधिकरण उस गांव के आसपास डेवलपमेंट करता है। वहां रोड बनाकर तैयार कर दिए जाते हैं, स्ट्रीट लाइट पोल लगा दिए जाते हैं, नालियां, सीवर, तमाम डेवलपमेंट होने के बाद वहां पर उस गांव के किसानों के जो परसेंटेज के प्लॉट हैं वो लगा दिए जाते हैं। अब वहां दो कैटेगरी क्या आती हैं, एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड। जब डेवलपमेंट हो जाता है पूरा, उसके बाद लेटर के माध्यम से प्राधिकरण आपको एक लेटर भेजेगा किसान के पास, और किसान को यह सूचना दी जाएगी लेटर के माध्यम से कि आपका जो प्लॉट है वो इस जगह पर लगा दिया गया है, अब आप उसे रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो उस कैटेगरी में प्लॉट दो भागों में होता है, एक रजिस्टर्ड, एक अनरजिस्टर्ड। अब वहां भी किसान अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में उस प्लॉट को बेच देते हैं। उसमें अभी जैसे हाल फिलहाल की बात करें तो यमुना में ऐसे प्लॉट्स हैं जो अभी तक लोकेशन पर नहीं लगाए गए हैं। तो अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में प्लॉट सेल किए जा रहे हैं, लेकिन वहां ये चीजें जीपीए के आधार पर ही संभव हैं। जीपीए में क्या होता है कि आप जो प्रॉपर्टी है उसका जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी विल करा लेते हैं। तो ऐसा इसलिए संभव है कि यदि आप अपने नाम पर डॉक्यूमेंटेशन करा लेते हैं तो आप उस प्लॉट को कल जब प्राधिकरण किसान को देगा उस समय आप इजीली अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसी तरह से अनरजिस्टर्ड प्लॉट होता है। अब बात आती है रजिस्टर्ड प्लॉट की। जब अनरजिस्टर्ड प्लॉट या डेवलपमेंट होने के बाद प्लॉट वहां पर लगा दिए गए हैं और लेटर आपके पास आ जाता है, तो आप फिर उसे रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। रजिस्टर्ड कराने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि प्राधिकरण के ऑफिस आप जाएंगे, वहां उसके एवज जो डेवलपमेंट चार्ज उस एरिया में सुनिश्चित किया गया है, उस डेवलपमेंट चार्ज को भरने के बाद आप वो प्लॉट अपने नाम पर रजिस्ट्री करा लेंगे। उसके बाद आप 100% उसके मालिक हो गए, और प्राधिकरण ये भी क्लियर कर देता है, ये भी सुनिश्चित कर देता है कि हमें जो किसान को प्लॉट देना था वो हमने किसान के नाम पर रजिस्टर्ड कर दिया है, तो अब हमारा प्लॉट किसान तक पहुंच चुका है। अब उसके बाद किसान उसका मालिक है, अब वो रखे, बेचे, कुछ भी करे। तो ये प्रोसीजर कब होता है, जब प्लॉट रजिस्टर्ड हो जाता है किसान के नाम पर। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास मैसेज और कॉल आ रहे हैं उसमें डाउटफुल चीजें पूछी जाती हैं, और ये सही है। ये इसलिए सही है, यदि आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप निवेश करने से पहले डरेंगे। ये आप बिल्कुल सही करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि यदि आप प्लॉट खरीदते हैं और प्लॉट में किसी प्रकार का कोई इश्यू आ जाए या किसान रजिस्ट्री ना करें, तो उस समय पे हम क्या कर सकते हैं। इसमें सीधी और सटीक बात साथियों ये है कि जैसे हम बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा में अधिकतर प्लॉट ऐसे हैं जो लोकेशन पर लग चुके हैं और जिन्हें आप डायरेक्ट जाके किसान से खरीद के और कुछ ही दिनों में अपने नाम पर रजिस्टर करा सकते हैं। आपको रुकने की जरूरत नहीं है। बहुत अधिक संख्या में ऐसे प्लॉट हैं, तो रिस्क कवर कहीं ना कहीं यहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन ऐसी जगह जैसे यमुना में यदि आप प्लॉट खरीदते हैं तो वहां अभी तक रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया सेक्टर 25 और उसके आसपास ही संभव है, और अभी तक कहीं जगह प्लॉट नहीं लगाए गए हैं, जिसके कारण अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में ही प्लॉटों को खरीदा जाता है। उसमें जीपीए है या जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसके आधार पर ऐसा संभव है कि हम किसान से प्लॉट ले लेते हैं। अब उस पोर्शन में क्या है कि वहां सबसे पहले निर्भर ये करता है कि किस व्यक्ति के माध्यम से आप प्लॉट खरीद रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो किसान है उससे जो माध्यम है, जो बीच वाला व्यक्ति है, उसको अच्छी तरह से परिचित ये होना चाहिए कि जिस प्लॉट को हम खरीद या खरीदवा रहे हैं उसका रिकॉर्ड क्या है। पहले उस प्लॉट की प्रीवियस हिस्ट्री चेक करी जाती है, फिर उसके बाद ही ऐसा होता है कि आप उसमें निवेश करके उस प्लॉट को खरीदें। दूसरी बात, यदि उसमें जीपीए विल होने के बाद भी समस्या ये आती है तो उसमें कहीं ना कहीं उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसके साथ आपने वो डील कराई है।
साथियों, जो किसान कोटा प्लॉट है उसमें निवेश करने को लेकर हमेशा ये डाउट रहता है। अब एक ही शब्द में यदि उसको क्लियर किया जाए तो एक सेंटेंस में ये है कि सबसे पहले प्राधिकरण वो जमीन, वो प्लॉट किसान के नाम पर ही रजिस्टर्ड करेगा, उसके बाद ही आपको उसका मालिकाना हक किसान के द्वारा दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की बनती है जिसके माध्यम से आपने निवेश किया है। यदि आपने कागजी कार्रवाई कर ली है फिर भी आपको किसान की आवश्यकता होती है। लेकिन साथियों, अब जीपीए का इसमें क्या रोल रह जाता है? जीपीए का रोल ये रह जाता है कि यदि आप जीपीए करा लेते हैं तो राज्य सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है कि जीपीए के माध्यम से आप यदि ये प्लॉट खरीदते हैं तो आपको पूरी स्टैंप ड्यूटी पे करनी होगी। जो राज्य सरकार का स्टैंप का खर्च है वो आपको पूरा खर्च करना होगा, जिस प्रकार से हम रजिस्ट्री में खर्च लगाते हैं। तो यहाँ निवेश करने से पहले बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कागजी कार्रवाई को सही करते हुए, प्लॉट की प्रीवियस हिस्ट्री को चेक करते हुए और माध्यम के द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा प्लॉट खरीद रहे हैं, यदि आप सभी से अच्छे से परिचित हैं तो आप इसमें बिल्कुल आसानी से निवेश कर सकते हैं। किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्राधिकरण भी आए दिन कर रहा है, क्योंकि यहाँ यमुना क्षेत्र में जितने भी गांव हैं तो गांवों में कैंप लगाकर सबसे पहले परसेंटेज के प्लॉट किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं और बहुत जल्द ऐसा होगा। आने वाले 2 से 3 वर्ष में लगभग यमुना क्षेत्र के सभी गांवों के परसेंटेज के प्लॉट उनको दे दिए जाएंगे। डेवलपमेंट का कार्य भी चल रहा है और किसानों को प्लॉट देने का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। तो ऐसा कैंप लगाकर प्राधिकरण करेगा। तो जिस तरह की कॉल और मैसेज हमारे पास आते हैं उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि व्यक्ति निवेश करने से डरता है। आप यदि आबादी, किसान कोटा या किसी भी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डाल करके वो जानकारी ले सकते हैं। यदि आप इस क्षेत्र की विजिट करना चाहते हैं, चाहे वो किसान कोटा प्लॉट से संबंधित हो या यहाँ जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा के जो सेक्टर्स हैं वहां की विजिट हो, तो निवेश करने से पहले आकर देखना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।